देखिए दोस्तों, बात करेंगे कक्षा 10th को लेकर साइंस के पेपर को लेकर क्या अपडेट न्यूज है। कल इसका पेपर है 5 अप्रैल को, और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। शॉर्ट वाइज या नोट्स मिलेंगे आपको। तो देखिए, कम से कम 10 चैप्टर के ये नोट्स है। साइंस माइक्रो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको याद रखना है: बर्फ़ का पिघलना, कांच का टूटना, लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, सोने का पिघलना। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है: कोयले का चलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बढ़ना, अवक्षेपण, दहन, किण्वन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पता होना चाहिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया AgNO3 KCl AgCl KNO3। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। N2+3 तो ये देखिए, उस प्लस ऊष्मा जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरी परिभाषा है ऊष्माशोषी परिभाषा, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपचयन साथ साथ होता है। ऑक्सीकारक अपचायक, ये कुछ अभिक्रिया हैं। उत्प्रेरक वाला टॉपिक इस बार नहीं है। फिर बात करें अम्ल की, तो दूसरा चैप्टर है अम्ल। लैटिन भाषा में एसिड से बना है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। इस स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये सारे के साथ अभिक्रिया करके समस्त गुण नष्ट कर देते हैं। अम्ल कुछ धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर ये सार, अम्ल के विपरीत गुणों वाला पदार्थ एल्केली कहा जाता है। अरबी भाषा के शब्द में एल्केली, जिसका तात्पर्य पौधे की राख से है, इसे अपन सार कहते हैं। सार लाल को नीला कर देता है। सार ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जबकि अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देते हैं। फिर ये pH के बारे में है। pH मापकरण ये आपको याद रखना है। pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है। और जल का उदासीन बिंदु 7 है। ये pH स्केल का डायग्राम बना हुआ है इधर। यहाँ से आपको पूछ सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH कितनी है, खून की pH कितनी होती है, मूत्र की pH, कॉफ़ी की pH, टमाटर के रस की pH, नींबू की रस की। और एक मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, इसकी pH होती है वो 10 होती है। खनिज X, एल्यूमिनियम X का होगा, बॉक्साइट होगा Al2O3 2H2O। फिर ये सांद्रण कुछ विधियाँ है। फिर भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन परातनी भट्टी में किया जाता है। भर्जन क्रिया में सांद्र X को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर, जबकि निस्तापन की वायु की अनुपस्थिति में होता है, ये ध्यान रखना, यानी कम वायु पर। फिर कुछ इनके X लिखे हुए आपको याद करने हैं। ये देखिए, लोहे का X हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है। लोहे के सल्फाइड X नहीं है, ये कार्बोनेट X है। एनोड पंख, अशुद्धि एनोड पर एक्टिव हो जाती है, इसे एनोड पंख कहा जाता है। Ag का X HGS है, यानी पारा का होता है वो शनिवार होता है। फिर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर ब्रोमाइड नीला तोता, जिसे अपन कॉपर सल्फेट बोलते हैं, फिटकरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट पढ़ना है। कुछ भाग यहाँ से हटा हुआ है और कुछ भाग नया है। जो टॉपिक जुड़े हुए हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, गंधक का अम्ल कहलाता है ये।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl नमक का तेजाब, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl 9 सदर, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सिलिका जो रेत का सूत्र है रेत बजरी। फिर देखिए जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फाइनल पूछा जाएगा, POP। 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म किया जाता है, 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तब अपन को POP प्राप्त होता है। और ये अभी के लिए आपको याद रखनी है। ये देखिए 393 से 403 जिप्सम का सूत्र है और ये जल बाहर निकला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी याद रखना है, कार्बन वाला चैप्टर हट गया, अभी सिलेबस में नहीं है। फिर देखिए प्रकाश, प्रकाश के बारे में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, दर्पण के प्रकार, गोले दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, ऐसे डायग्राम आपको बना के आने हैं। उत्तल दर्पण जब गोले के भाग के ऊपर हिस्से के अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, दर्पण किसे कहते हैं यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में और शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 12 अप्रैल को मैथमेटिक्स एग्ज़ाम है, उसके नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे।